स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का CNS PYQ क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स की 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स मीनिंग है जो भी रिसेप्टर है उसका स्टिमुलस स्पेसिफिक होना चाहिए। और दूसरा ये प्रॉपर्टी का नाम है लॉ ऑफ एडिक्वेट स्टिमुलस। ओके, हर एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट होने के लिए स्पेसिफिक और एडिक्वेट स्टिमुलस चाहिए। ठीक है, और वही एडिक्वेट स्टिमुलस के ऊपर वो रिसेप्टर मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, तो ईच रिसेप्टर स्टिमुलेटेड बाय लो थ्रेशोल्ड, अगर हमारा स्टिमुलस एडिक्वेट है तो ये रिसेप्टर लो थ्रेशोल्ड पे भी स्टिमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे रोड्स एंड कोन्स है, रोड्स एंड कोन्स के लिए कौन सा स्टिमुलस चाहिए? लाइट उसके लिए एडिक्वेट स्टिमुलस है। अगर लो थ्रेशोल्ड में भी हम लाइट दे रहे हैं तो वो रोड्स एंड कोन्स को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, पर अगर हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ज़्यादा भी कुछ भी, पर वो स्टिमुलेट नहीं करेगा। ठीक है, रोड्स एंड कोन्स को। तो ये हो गई हमारी एक प्रॉपर्टी, दैट इज स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या है? जब भी हम कंटिन्यूस स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देते ही रहते हैं तो थोड़े टाइम के बाद जो इम्पल्स जनरेशन का रेट है वो डिक्रीज़ होगा। एग्जांपल दे रही हूँ मैं, आगे भी शायद आगे के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। जैसे कि हम स्पेक्स पहनते हैं तो शुरू में क्या है, हमें लगता है कुछ टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो रिसेप्टर्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे। बाद में क्या होगा? दैट इज एडेप्टेशन, मीन्स रिसेप्टर इम्पल्स जनरेशन का रेट कम कर देंगे, जिसे कि हम एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन के अकॉर्डिंगली दो टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक है टोनिक रिसेप्टर जो कि स्लोली, और उसे हम वो भी कह सकते हैं कि इनकम्प्लीटली एडेप्टेड, अच्छे से कम्प्लीटली एडेप्ट नहीं होते, इनकम्प्लीटली एडेप्टेड रिसेप्टर। ठीक है, और दूसरे फेजिक के जल्दी जल्दी एडेप्ट हो जाएंगे। तो टोनिक रिसेप्टर में अगर हम सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस भी दे रहे हैं फिर भी वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते ही रहेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, तो वो होंगे हमारे स्लोली एडेप्टिंग और टोनिक रिसेप्टर। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या है? क्योंकि जो स्टिमुलस हमारा है अगर वो स्टिमुलस डैमेजिंग है तो उससे एडेप्टेशन कभी नहीं आएगा। इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है हमारा पेन के रिसेप्टर्स। पेन के रिसेप्टर्स कभी भी एडेप्ट नहीं होंगे, नोसिसेप्टर्स। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पेन हमेशा हमें डैमेज करता है बॉडी को। ठीक है, हाँ, बाकी कौन कौन से रिसेप्टर्स है जो कि स्लोली एडेप्टिंग है? मसल स्पिंडल है जो स्लो एडेप्टेशन देते हैं और कंटिन्यूसली डिस्चार्ज करते रहते हैं जब भी मसल स्ट्रेच होता है। कोल्ड रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स। ठीक है, नोसिसेप्टर तो नॉन एडेप्टिंग आएगी। नोसिसेप्टर मीन्स पेनफुल स्टिमुलस से जो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं उन्हें नोसिसेप्टर्स कहते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स है फेजिक। फेजिक मतलब रैपिडली एडेप्टिंग और डायनेमिक रिसेप्टर। डायनेमिक रिसेप्टर या रैपिडली एडेप्टिंग मीन्स अगर हम सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम स्ट्रेंथ का स्टिमुलस देंगे तो फायरिंग रेट डिक्रीज होगा। ठीक है, जिसे कि हम कहते हैं एडेप्टेशन। और ये रिसेप्टर्स है वो जल्दी से एडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जनरेटर पोटेंशियल जो है उसका शॉर्ट लिव्ड होगा और जल्दी से डीके हो जाएगा। एग्जाम्पल जो मैंने बताया, टच के रिसेप्टर्स मीजनस कॉर्पसल है जो कि रैपिडली एडेप्टिंग है। पैसिनियल कॉर्पसल प्रेशर के लिए, वो भी रैपिडली एडेप्टिंग है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर स्मेल के, अगर हम कोई भी रूम में जाते हैं और स्मेल आती है तो शुरू में भी फील मोर स्मेल, फिर धीरे धीरे वो एडेप्टेशन हो जाता है, मीन्स सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ठीक है, ओके। एडेप्टेशन का सिग्निफिकेंस क्या है? हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, सभी इन्फॉर्मेशन अगर ब्रेन तक पहुंच रही है तो वो ज़्यादा ही ब्रेन को हर एक इन्फॉर्मेशन अगर स्टिमुलेट कर रही है तो ये इन्फॉर्मेशन का स्टिमुलेशन कम करता है। डिक्रीज अमाउंट ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन रीचिंग टू ब्रेन, अगर कोई ज़रूरी नहीं है तो वो एडेप्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ, रोड्स एंड कोन्स का एडेप्टेशन कैसे होगा? उसके केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाएंगे। मिकैनोसेप्टर्स जैसे कि पैसिनियन कॉर्पसल है तो उसका जो फ्लूइड है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो वो एडेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, अभी दूसरा मैकेनिज्म क्या है एडेप्टेशन का? एडेप्टेशन मीन्स रिसेप्टर पोटेंशियल जनरेशन अगर प्रेजेंट, पहले तो वो ही नहीं होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा रिसेप्टर पोटेंशियल, और अगर रिसेप्टर पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है फिर भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देयर आर 3 रीजंस। एक तो है कि जो हमारा मेम्ब्रेन है रिसेप्टर का, उसका पोटेशियम का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, तो पोटेशियम एग्जिट होगा, दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। ठीक है, हाइपरपोलराइजेशन होगा तो एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। फिर एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या कर रहे हैं? अगर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है तो 3 सोडियम आयंस पंप्ड
आउट 2 पोटेशियम आयंस इन, तो एक पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, तो वो रेस्टिंग कंडीशन को मेंटेन करेंगे, स्टिमुलेट नहीं होने देंगे, और सोडियम चैनल्स इनएक्टिव हो जाएंगे। सोडियम चैनल्स एक्टिव होते हैं तो डीपोलराइजेशन होता है, तो सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो रहे हैं तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट बी जनरेटेड। ठीक है, यहाँ पे दिखाया है कि अलग अलग रिसेप्टर्स का एडेप्टेशन रेट, या यू कैन सी जो मीजस कॉर्पस सेल है सबसे जल्दी एडेप्ट होंगे, रैपिडली एडेप्टिंग, उसके बाद थर्मो रिसेप्टर, उसके बाद मसल स्पिंडल, ठीक है, प्रोप्रियोसेप्टर्स, और पेन रिसेप्टर नॉन एडेप्टिंग है। दूसरा प्रॉपर्टी है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, एक सेकेंड एडेप्टेशन, थर्ड आएगा प्रॉपर्टी हमारा मूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज, जो कि मूलर ने दिया था 1835 में। ठीक है, ये बेसिक क्या बताता है कि जैसे कि हमारे सभी नर्व्स का फंक्शन है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना है, एक्शन पोटेंशियल तो सिमिलर होता है ना, डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, फिर भी अगर हम टच कर रहे हैं तो टच की इंफॉर्मेशन कैसे हमें परसीव होती है, और अगर हम टेम्परेचर सपोज कोल्ड और वार्म अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो कोल्ड क्यों फील होगा, ना कि टच। तो ये बता रहा है कि बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ एक्टिवेटेड बाय इम्पल्सिस जनरेटेड ऑन अ रिसेप्टर। ठीक है, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं वो पर्टिकुलर रिसेप्टर है, उसका पाथवे है, उसका ब्रेन में एरिया है, जिसे कि कहते हैं मूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जी। ठीक है, वो मूलर ने दिया था तो उसे मूलर्स डॉक्ट्राइन कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे उसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में कोई ग्रोथ है, ठीक है, और वो ग्रोथ हमारे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक को स्टिमुलेट कर रहा है तो पेन परसीव होगा, तो वो बता रहा है कि ये ट्रैक है, वो ट्रैक को स्टिमुलेशन होता है तो दैट सेंसेशन इज फेल्ट, और उसे लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल भी कहते हैं कि हर एक सेंसेशन का एक लेबलिंग होता है कि टच का ये पाथवे है। ठीक है, तो दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जो भी इंटेंसिटी है, जो स्टिमुलस हम दे रहे हैं, अगर हम सब थ्रेशोल्ड दे रहे, मैक्सिमल दे रहे, ठीक है, तो जो इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन है वो दो वेज से ट्रांसमिट होती है। पहला वेबर-फेचर्स लॉ है। वेबर-फेचर्स लॉ में क्या बताते हैं, ये फॉर्मूला है P दैट इज परसेप्शन इज इक्वल टू K लॉगरिथम ऑफ S दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस प्लस C इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये दो है जो वेरिएबल है। ठीक है, तो परसेप्शन मीन्स हमें जो सेंसेशन परसीव होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ S मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। ठीक है, अगर तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, अगर सपोज हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस 100 टाइम्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, लॉग 100 इज इक्वल टू 10:2, 2 आगे आ गया। ठीक है, तो 2 log 10, तो रिस्पॉन्स कितना बढ़ेगा, log 10 इज इक्वल टू 1, रिस्पॉन्स बढ़ेगा डबल। तो ये रिलेशन है किसके बीच में, परसेप्शन एंड हमारा log S दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। दिस इज वेबर-फेचर्स लॉ। सेकेंड थिंग, एक हमारी बात हो गई कि जो इंटेंसिटी है स्टिमुलस की और जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट होती है, दो वेज से इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। नंबर 1 दैट इज वेबर-फेचर्स लॉ, और दूसरा कि वेरिएशन इन द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स एक्टिवेटेड मीन्स सपोज हमारा स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस कम होगा तो सबसे पहले कौन से रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जिसकी थ्रेशोल्ड कम है। जैसे जैसे हम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ा रहे तो जिन जिन की थ्रेशोल्ड ज़्यादा है वो भी धीरे धीरे स्टिमुलेट होंगे, तो उसे कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंसरी यूनिट्स का रिक्रूटमेंट होगा। तो जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो वो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस बढ़ेगी तो साथ साथ में उसका रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। सो दिस इज़ फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज़ लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, सेकेंड एडेप्टेशन, थर्ड मूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज, फोर्थ लॉ ऑफ इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन। फिफ्थ प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहता है कि अगर हमारा एक सेंसरी पाथवे, ठीक है, ये सेंसरी पाथवे में हम कहीं पे भी स्टिमुलेट कर रहे हैं तो हमें जो कॉन्शियस सेंसेशन फील होते हैं वो कहाँ होते हैं, रिसेप्टर की साइड पे होते हैं, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल उसका दे रहे हैं कि अगर सपोज किसी का लिम्ब एक एम्प्यूट कर दिया मीन्स अगर लिम्ब किसी का काट दिया है कोई भी रीज़न से, ठीक है, तो कभी कभी उसको ऐसा फील होता है कि मुझे यहाँ पे लिम्ब है और मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, जिसे कि हम कहते हैं फैंटम लिम्ब। ये क्यों होगा, क्योंकि सपोज यहाँ तक लिम्ब काट दिया पर सपोज ये जो पाथवे है ना यहाँ कहीं पे भी स्टिमुलेट हुआ तो उसको सेंसेशन कहाँ आएंगे, एट द साइट ऑफ द रिसेप्टर जो कि एम्प्यूटेड लिम्ब में है। ठीक है, तो जहाँ पे भी
पूरा पाथवे कहीं पे भी स्टिमुलेट किया तो मैकेनिज्म क्या है, इरिटेशन ऑफ डैमेज नोसिसेप्टर एंड प्रोप्रियोसेप्टिव आफ्रंट फाइबर्स। यहाँ कहीं पे भी स्टिमुलेशन होगा, यहाँ स्टम्प है, कहीं पे स्टम्प मीन्स जो एम्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, तो उसे जो सेंसेशन आएंगे वो लिम्ब में आएंगे, जिसे कहते हैं फैंटम लिम्ब। और इसके साथ नॉट ओनली कि लिम्ब ही, अगर किसी का ब्रेस्ट रिमूवल है फीमेल का या टूथ एक्सट्रैक्शन है तो भी ऐसे फैंटम लिम्ब के सेंसेशन आते हैं, जो कि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। फिर से लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अगर हम सेंसरी पाथवे कहीं पे भी स्टिमुलेट कर रहे हैं तो जो कॉन्शियस सेंसेशंस है वो फील होंगे एट द साइट ऑफ रिसेप्टर। सो प्रॉपर्टीज़ पूछ रहे हैं तो 5 प्रॉपर्टीज़ लिखती हैं। फिर से अगर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी ऑफ रिस्पॉन्स, सेकेंड प्रॉपर्टी एडेप्टेशन, थर्ड मूलर्स डॉक्ट्राइन ऑफ स्पेसिफिक नर्व एनर्जीज, fourth property that is intensity discrimination law on, and fifth one that is law of projection. So this is all about properties of receptor, ठीक है। पूरे ही नोट सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है, दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी मेरी बुक भी अवेलेबल है, दैट इज़ फिजियोलॉजी नोट्स, जो कि फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक करिए, शेयर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।